भारत एकता की, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे साथी हैं, आप लोग 10 मिनट खाली दे दीजिएगा, क्योंकि अंत में एक फोटो सेशन भी हम लोग करेंगे। इस कार्यक्रम का जो हमने नाम रखा है, उस कार्यक्रम का नाम है बूथ विकास मित्र। बूथ का मतलब ये पावन धरती, मित्र का मतलब इस पावन धरती में जितने भी आप लोग इस गांव के अंदर, इस कफनौल के अंदर बाबा भौकनाथ के चरणों में आप लोग जितने भी विराजमान हैं, जितने भी इस गांव के अंदर ग्रामवासी रहते हैं, आप इस बूथ के विकास में हमारे मित्र हैं। और विकास का मतलब इस बूथ का विकास। प्रकाश चंद जी 10 मिनट आपके लूंगा, 10 मिनट खाली दे दीजिएगा, खाली 10 मिनट। और विकास का मतलब है कि भविष्य में अगर आपने हमारी पार्टी के संघर्ष में हमारा साथ दिया और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई, तो आपकी इस आवाज को, आपको भरोसा दिलवाता हो कि आपके इस गांव की आवाज को, आपकी इसकी माटी की आवाज को बाबा भौकनाथ के आशीर्वाद से उत्तराखंड के जो भी कांग्रेस के सिपासालार होंगे, इस बूथ के जितने भी विकास के कार्य होंगे, आप सभी मित्रों के साथ मिलकर आपकी उस आवाज को उत्तराखंड के उस सूबा के जो हमारे मुखिया होंगे उन तक पहुंचाने का एक ध्वजवाहक के रूप में काम करूंगा। ऐसा आपको विश्वास दिलाने आया हूं, ऐसा आपसे वादा करने आया हूं। और दूसरा जो मकसद, आज से जो कांग्रेस पार्टी इस यमुना घाटी जिला के अंदर जो एक आगाज करने जा रही है, उस आगाज का सबसे बड़ा मकसद है एकता और अखंडता। पूर्व में जितने भी इस जिले के अंदर और पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के जितने बड़े नेता रहे, जब जब भी संघर्ष का दौर आया, उन सब ने मिलकर एकजुट होकर उस संघर्ष में अपनी पार्टी को सींचने का काम किया। उसी की एक कड़ी आज से हमने विधानसभा प्रोला के अंदर प्रारंभ की, उसके रूप में, क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं, उस बात का जो योगदान, जो क्रेडिट जिन लोगों को जाता है, मैं बधाई देना चाहता हूं उन साथियों को। उनमें सर्वप्रथम भाई संदीप डोभाल जी और भाई प्रमार जी, आप दोनों की देन है। भाई आनंद जी, अगर आप उस रात को इस मुहिम को न जगाते तो शायद आज हम कफनौल के इस प्रांगण में ना होते, हम बाबा भीमराव के चरणों में नहीं होते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जो हमारे बीच में 4 लोग उपस्थित हैं, 5वें जो आज नहीं उपस्थित हो पाए, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो भी आपका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय बिहारी लाल शाह जी को, आप भी मंच पर आए, और आदरणीय हरिमोहन जाटा जी को, आप भी मेरे साथ आए, और आदरणीय प्रकाश चंद जी, आप भी बाबा भीमराव के चरणों में मेरे साथ आए, और आदरणीय जाटा जी, आप चारों लोग मेरे साथ आए। और हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं सभी आप साथियों को, क्योंकि आप लोगों के बिना यह संघर्ष अधूरा है। अगर आप लोगों को संशय रहा, अगर आप लोग दुविधा में रहे कि हम किस व्यक्ति का साथ दें और किसका ना दें, तो उस दुविधा में निश्चित तौर पर इस संघर्ष में हम जो विपक्ष के लोग हैं उनको हम परास्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस दुविधा को समाप्त करने के लिए आज आपको विश्वास दिलाने आए हैं, आप लोगों को आश्वस्त करने आए हैं कि हम लोग बाबा भीमराव की इस धरती से, बाबा भीमराव के इस चरणों में सौगंध खाकर बाबा भौकनाथ की इस धरती से आपको ऐलान करने आए हैं कि कांग्रेस का प्रत्येक साथी
आप लोगों को, सभी अपने वरिष्ठ नेताओं को, अभी मातृशक्ति को, अपने सभी साथियों को आश्वस्त करने आए हैं कि हम लोग जो भी हमारे ऊपर के नेताओं का जो भी आदेश रहेगा, हम लोग सब एकजुट होकर उस आदेश का पालन करेंगे और उस आदेश के पालन के साथ साथ पार्टी को जिताने में उस साथी का पूरी ताकत के साथ समर्थन करेंगे और संघर्ष में साथ रहेंगे। लेकिन साथियों, इन सब पांचों लोगों को एक सूत्र में बांधने में अगर इनसे ज्यादा योगदान हम सबका भी है। आज अगर इन लोगों ने वादा किया है, अगर इन लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है, तो हमारा भी धर्म बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इन लोगों को किसी गुटबाजी में ना आने दें। हम लोग भी निष्पक्ष होकर इन सभी लोगों का साथ दें। हम लोग, अगर कोई दुविधा किसी साथी के मन में पैदा होती है, तो हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उस दुविधा को विपरीत विचारधारा में नहीं, सकारात्मक रूप से उस दुविधा को समाप्त करने में इनका सहयोग करें और इन्हें एकजुट करने में, एकजुट होकर हम सब लोग इन सबको एक मंच पर रखें, ऐसे इन लोगों को आगे बढ़ाएं। यही मेरी आप लोगों से भी उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत लंबा अनुभव है, आप लोगों के पास वो ताकत है जो इन युवा साथियों को, जो अपने आप को आज आपका कार्यकर्ता कहते हैं, आप लोगों के पास वो शक्ति है कि इन लोगों को आप लोग नेता बना सकते हो। तो इन आप लोगों से एक बार मैं इस बात के लिए आप लोगों का एक जज्बात हूं, आपका सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं, आप लोगों का एक साथी हूं, आप लोगों का एक भाई हूं। आपसे निवेदन करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं कि किसी भी तरह का अगर कोई संशय, किसी भी इन पांचों में से किसी भी साथी के मन में अगर कोई संशय हो, तो उसे सकारात्मक रूप में समझाकर, बुझाकर उन्हें सीधे रास्ते पर लाने का आप लोग काम करना, ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है।